प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ लोगों की जो नाभि है वो अंदर की तरफ देखी होगी आपने, कुछ लोगों की नाभि आपने देखी होगी या आपकी खुद की रही होगी जो बाहर निकल कर ऐसे निकल गई होगी चोंच की तरह, और कुछ लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, ना तो अंदर गई ना बाहर गई। तो लोगों ने बहुत कहा होगा कि अरे तुम्हारी नाभि बाहर है तुम्हें तो बेटा होगा, तुम्हारी नाभि अंदर है तुम्हें तो बेटी होगी, एंड लोग बिल्कुल गारंटी के साथ बोलते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाभि का अंदर होना प्रेगनेंसी में या नाभि का बाहर होना क्या सही है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है वो, और इसके अलावा कि जब आपकी जो भी ईचिंग का प्रॉब्लम होता है, जो भी स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब प्रेगनेंसी होती है, स्पेशली जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, उस टाइम पर आपका यूट्रस ग्रो होता है। जब यूट्रस ग्रो होता है तो क्या करता है, वो जो यूट्रस है वो एक प्रेशर डालता है पेट के ऊपर, और पेट के ऊपर प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, जो नाभि है वो हमारी कुछ लोगों में बाहर आ जाती है। अब आप बोलोगे कि यूट्रस तो प्रेशर सब में डालता है, तो फिर वो इस तरह से बाहर उसी में क्यों आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो ऐसा क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो कुछ लोग यूट्रस का ग्रो होने के जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों का यूट्रस ग्रो होता है बाहर की तरफ, कुछ लोगों का यूट्रस होता है ग्रो होता है ओवरऑल, मतलब साइड्स में भी ग्रो होता है। तो क्या होता है कि जब आपका यूट्रस बाहर की तरफ ग्रो करता है और बाहर की तरफ प्रेशर मारता है, तो जो नाभि है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। जो यूट्रस हमारा साइड्स में ग्रो करता है और बाहर की तरफ आगे की तरफ कम ग्रो करता है, उनमें जो यूट्रस जो हमारा नाभि होती है वो या तो बिल्कुल ठीक रहती है या थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाती है। तो इसका इस चीज़ से लेना देना कि नाभि बाहर है तो लड़का होगा और नाभि अंदर है तो लड़की होगी, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ही एक मिथ है। मैं आपको बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो मेरा नाभि अंदर की तरफ था और मुझे बेटा हुआ था, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपको। खैर, अब क्या होता है, जब हमारी यूट्रस ग्रो करती है तो हमारी यूट्रस ग्रो होने के बाद हमारी जो स्किन है वो खिंचती है। जब स्किन खिंचती है तो वहाँ पर खुजली होना शुरू हो जाता है। जब खुजली होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर पेन भी होता है। यूट्रस ग्रो होने की वजह से स्किन खिंचती है उस टाइम पर, और खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उसको खुजली करते हो, बहुत ज़्यादा ईचिंग करने लग जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी उन चीज़ों को छेड़ना नहीं है। आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है। आपको अगर कुछ अप्लाई करना है तो दिन में 4 से 5 बार कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। जो कोकोनट ऑयल हमारा होता है वो सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर होता है। कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है, और आपको नाभि के अंदर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल की 2 से 3 बूंदें डाल सकते हो, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना है। बाकी आपको अपनी नाभि में कुछ भी उसको अंदर घुसाना है या उसमें कोई भी चीज़ डालना, हल्दी नमक मसाला कुछ भी डालना है, ये नहीं करना है। चाहे कोई कितना भी बोले, कुछ भी नहीं करना है। अगर डालना है नाभि के अंदर तो सिर्फ 3 से 4 बूंद आपको कोकोनट ऑयल डालना है, बस। और जब आपको ईचिंग होगा, जब आपको यूट्रस ग्रो होने की वजह से आपको ईचिंग का प्रॉब्लम होगा, तो आपको वहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, या फिर एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है जो कि ऑयल बेस्ड हो, जिसमें ऑयल जो होता है वो प्रॉपर तरीके से हो, उसके अंदर वो ड्राई मॉइस्चराइजर ना हो। तो देखिए क्या होता है, ये जो चीज़ें होती है हमारी यूट्रस जब हमारा ग्रो होता है तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पर ही ग्रो होता है। तो जो भी हमारा नाभि का अंदर बाहर आना या हमारा जो भी ईचिंग का खुजली का प्रॉब्लम होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में ही रहती है। तो ये बिल्कुल कॉमन है, इसका कोई भी आपका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और आप ये सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत खुजली हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सरासर एक नॉर्मल चीज़ है। बिल्कुल इसमें परेशान होने की या टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी मैं फिर से यही कहूँगी, नाभि का अंदर बाहर आना जेंडर को प्रेडिक्ट नहीं करता है। जो जेंडर बनना था वो बन चुका है, इसका कोई भी इस चीज़ से लेना देना नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अरे तुम्हारा तो ना नाभि बाहर की तरफ आ गया है, ऐसे प्रोट्रूड हो गया है, तुम्हें तो बेटा ही होगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका यूट्रस किस तरह से ग्रो कर रहा है और किस तरफ आपका यूट्रस जो है वो प्रेशर मार रहा है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मेरे को ये बस थोड़ा सा आपको बताना था। आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ आएंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बट अगर आपको कोई भी एक किसी भी टॉपिक पर कोई अवेयरनेस वीडियो चाहिए जिसमें आप प्रॉपर एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से बात पूछना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो आप नीचे कॉमेंट में वो टॉपिक लिख दो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी आपके लिए, और जिससे कि वो आपके लिए भी ईजी रहेगा, मेरे लिए भी ईजी रहेगा। तो आप उसको वो टॉपिक आप लिख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इंस्टाग्राम में भी बात कर सकते हो। क्योंकि हमारी ये छोटी बड़ी चीज़ें तो हर कोई आपको बता देगा, बट ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ एक मिथ ही क्रिएट करती हैं और कुछ नहीं होता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा
फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब जैसे छोटी छोटी चीज़ें, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे आपसे रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें कोई बताने वाला नहीं होता और हमें कहीं पे समझ भी नहीं आती कि उसके पीछे एक्चुअल में लॉजिक क्या है। तो इस वजह से तो ऐसे तो बहुत टॉपिक मेरे दिमाग में भी है, बट मुझे ये नहीं पता कि हाँ वो कौन सा किसको कितना फ़ायदा देगा। तो आप अगर कमेंट में लिख दोगे टॉपिक तो मेरे लिए ईजी रहेगा कि हाँ आप किस बारे में डिटेल में एक एक्चुअली साइंटिफिक और लॉजिक तरीके से क्या चीज़ जानना चाहते हो। क्योंकि मेरा जो चैनल है, इस चैनल में आपको सिर्फ साइंटिफिक बैकिंग और लॉजिक रीजनिंग के साथ ही आपको कोई भी वीडियो दिखेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा वीडियो जो आपके मिथ्स को या आपके कन्फ्यूजन को बढ़ा दे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा मिलते हैं एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।